हेलो चिल्ड्रन। सो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और आज हम सीखते हैं साधारण ब्याज पर आधारित कुछ प्रश्न। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, उससे संबंधित जैसे मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज, दर, समय आदि के बारे में भी हमने सीखा था। और साथ ही हमने सीखे थे कुछ सूत्र जिनके सहायता से कि हम ब्याज पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 2000 रुपये का ऋण लिया, ऋण माने उधार लिया बैंक से, और एक वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 200 सहित कुल धनराशि 2200 रुपये लौटाए। बताइए कि पहला सवाल है मूलधन कितना है। तो चलिए हम इसको हिस्सों में ही करते हैं। पहला सवाल है कि मूलधन कितना है। मूलधन, तो हमें मूलधन बताना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो भी राशि, जो भी पैसा हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से लेते हैं वो मूलधन होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति है उसने बैंक से कितना उधार लिया है, कितना पैसा लिया है, 2000 रुपये। तो ये हमारा मूलधन हो गया 2000 रुपये। तो आपका मूलधन है रुपये 2000। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि ब्याज कितना है। दूसरा, तो ब्याज वह पैसा होता है जो कि बैंक एक्स्ट्रा पैसा लेता है, अतिरिक्त धनराशि देता है। मूलधन के अलावा जो भी पैसा हमें बैंक को जो ज़्यादा देना पड़ता है वह क्या है, ब्याज। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इस प्रश्न को ढंग से पढ़िए। यहाँ पर लिखा है एक वर्ष के बाद उसने पैसा वापस किया और जो ब्याज की दर है वो 10% है। और तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 200 सहित कुल धनराशि 2200 रुपये लौटाए। देखो, उसने 2000 रुपये लिए और कितने लौटाए, 2200 रुपये लौटाए। यानी उसने 200 रुपये ज़्यादा लौटाए, जबकि लिए तो 2000 थे लेकिन 200 रुपये उसने ज़्यादा लौटाए। तो ये देखिए, ये ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये। तो मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा ज़्यादा लौटाया जाता है वही ब्याज है। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो है आपका ₹200। सिंपल, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मिश्रधन कितना है। मिश्रधन मूलधन और ब्याज को जोड़ करके जो धन होता है, जो हम बैंक को ब्याज सहित पैसा लौटाते हैं, वो मिश्रधन है। तो उसने बैंक को ब्याज सहित कुल धनराशि कितनी लौटाई, 2200। इसका मतलब यह मिश्रधन है। तो आपका सिंपल सा जो तीसरा वाला पार्ट है जिसमें हमें मिश्रधन बताना है, तो आपको पता है ये मिश्रधन जो है ये 2200 रुपये, 2200 रुपये मिश्रधन। और हमारे पास चौथा सवाल है ये समय व दर कितनी है। समय भी बताना है और दर भी बतानी है। तो देखिए, समय कितने समय के लिए लिया था उसने, एक वर्ष के बाद लौटाया ना उसने। देखिए, एक व्यक्ति ने बैंक से 2000 रुपये का ऋण लिया, एक वर्ष के बाद लौटाया उसने। तो एक वर्ष के बाद लौटाया, तो यानी इसका मतलब समय कितना है, समय है 1 वर्ष, ठीक है। ये क्या है आपका समय, ठीक है। और अब हमें क्या बताना है, दूसरा दर। दर यानी ब्याज का प्रतिशत, ब्याज की दर। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए साधारण ब्याज के प्रश्न में केवल दर ही होती है जो प्रतिशत में दी होती है। तो आप इसको सिंपली पहचान सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर देखिए 10% में दिया है और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है वार्षिक ब्याज की दर। तो यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो दर हम लिख लेंगे 10%। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ को बहुत क्लियर होना चाहिए कि मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था। तो इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो अब हम चलेंगे सेकंड वाले प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न है साधारण ब्याज की गणना कीजिए। हमें क्या करना है, साधारण ब्याज बताना है, यानी हमें ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो हमें पहले दिया है हम उसको लिख लेंगे। मूलधन हमें दिया हुआ है ₹1000 और समय दिया है हमें 2 वर्ष। समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष। और आपको साथ में दर दी है, इसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर, 10%
वार्षिक ब्याज यानी साल भर में 10% की है। अब हमें निकालना है इसमें ब्याज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्याज के लिए हमारे पास सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटा 100। तो इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। तो देखिए ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, देखिए मूलधन हमें दिया हुआ है 1000 रुपये, तो मूलधन की जगह हम लिखेंगे 1000। ये देखिए मूलधन 1000, मूलधन को किससे गुणा करेंगे, दर से। दर कितनी है हमारे पास 10, और गुणा गया समय, देखिए दर गुणा गया समय, समय कितने हमारे पास 2 वर्ष, समय हमारे पास 2 वर्ष, और बटे 100, वर्ष नहीं लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। ये अब इसको हमें इसको क्या करना है, इसको सिंपल सा हल करना है और हमारा ब्याज आ जाएगा यहाँ पे। तो 100 से 1000 10 बार कटेगा। अब हमारे पास हो गया 10 गुणा गया 10 यानी 100, और 100 दूनी 200, तो ब्याज हो गया रुपये 200। तो बहुत सिंपल सा है, आपको सीधे इसका सूत्र का प्रयोग कर देना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा गया समय बटा 100। और हमें मूलधन भी दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है, इन तीनों को गुणा कीजिए और उसको 100 से बांट दीजिए। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए समय दिया है 6 माह यानी 6 महीने, और जो दर है ये है 5% वार्षिक। अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि समय तो महीने में दिया गया है और दर को वार्षिक दिया गया है यानी साल भर। वार्षिक होने 1 साल में जो दर है वो साल भर की है, वार्षिक है। तो जब यहाँ पर दर वार्षिक दिए है तो समय को भी हमें वर्ष में ही बदलना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो है क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो आप जरूर देखें कि दर अगर वार्षिक है तो समय भी वर्ष में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समय को वर्ष में बदल लेंगे। समय कितना है 6 माह है, तो जब आप इसको वर्ष में बदलेंगे तो आप जानते हैं महीने को साल में बदलने के लिए हम इसको 12 से बांट देते हैं। तो 6/12 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये हो गया वर्ष, और इसको थोड़ा वो कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यानी 1/2 वर्ष। अब समय को हमने परिवर्तन कर दिया वर्ष में। यहाँ आप क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर दर वार्षिक है तो समय को भी आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। अब हम सूत्र वही लगाएंगे, यानी हमें निकालना है ब्याज, और ब्याज के लिए होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन है हमारे पास 2000 रुपये, गुणा मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 5% यानी 5, और गुणा गया समय है आपका 6 महीना। 6 महीना मतलब 1/2 वर्ष और बटा 100। देखिए हमने समय को यहाँ पर 6 माह की जगह हम लिखेंगे 1/2 वर्ष, क्योंकि हमने इसको वर्ष में परिवर्तित कर दिया है। अब आप इसको काटेंगे तो 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से कट जाएगा 2000, कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, और गुणा गया 1/2। और जब आप 100 और 1/2 को गुणा करेंगे तो आपको पता है 100 से ये 50 बार बढ़ता है, तो ब्याज हो जाएगा ₹50। तो बहुत सिंपल सा है। तो सूत्र वही लगना है, बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि अगर समय महीने में दिया है और दर वार्षिक दी है तो आपको समय को भी वर्ष में बदलना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, आपको यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। आपको मालूम है मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो हमें मिश्र धन निकालना है। मूलधन दिया है 5000, समय 5 वर्ष, दर 7%। देखो बच्चों हमें यहाँ पर मूलधन के साथ में ब्याज जोड़ेंगे तभी हमारा मिश्र धन निकलेगा। तो मूलधन तो हमें पता है लेकिन हमें ब्याज पता नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें दी गई धन, जो हमें राशियाँ दी गई हैं, मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है, तो इनकी सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। और जब ब्याज निकल जाएगा तो उसको हम मूलधन में जोड़ देंगे, वही हमारा मिश्र धन होगा। तो सबसे पहले हम ब्याज की गणना करेंगे। तो ब्याज आपको जैसे मालूम है, ब्याज बराबर मूलधन यानी 5000 गुणा दर, दर यानी 7 दे रखी है आपको, समय आपको दिया है 5 वर्ष और बटा 100। और यहाँ से जब आप इसको बांटेंगे तो ये 50 बार बटेगा, और 50 गुणा गया, पहले 50 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 7 35,
तो 350 गुणा गया 5 और ये आया 5 शून्य शून्य, 5 पंजा 25, 5 या 15 2 17, 1750 रुपये। तो ये आपका आया ब्याज। अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो आपको मालूम है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो मूलधन है हमारे पास कितना 5000 रुपये, और इसमें हम जोड़ेंगे ब्याज। ब्याज हमने निकाला था, ये आया था 1750 रुपये। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 6750 रुपये। ये हमारा आ गया मिश्रधन। तो इस तरह से मिश्रधन को हल करेंगे। इसी तरह ये जो दूसरा प्रश्न है, इसको आप इसमें भी वही करना है। मूलधन आपको दिया है, समय दिया है, दर दिया है, इसमें भी आप पहले ब्याज निकालेंगे और उस ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। तो आई होप कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे आसानी से। सो थैंक्स अ लॉट।